दोस्तों जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में ग्रामर का एक पोर्शन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस पोर्शन में गलती कर रहे हैं। एक पोर्शन नहीं है, मतलब एक सेक्शन नहीं है, बल्कि दो सेक्शन है। एक है फाइंडिंग द एरर, दूसरा है एरर मतलब वही एरर स्पॉटिंग, और दूसरा है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी कि आपका जो स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग में एरर होता है वो। अब देखिए, हालांकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करी और बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इसको लेके वीडियो लेके आए, तो भाई मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दे पाऊँ इस वीडियो में। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ इस टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिस्ट है 26 27 ऐसे कुछ वर्ड्स। अगर इसको आप डबल करोगे तो 54 55 के आसपास कुछ वर्ड्स बनेंगे, और ये मैंने यहाँ पे जो है वो लाया है पीडीएफ। तो इसमें मैं एक एक करके, अब सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपने इसको याद करना है, कैसे आपने पढ़ना है, कैसे लर्न करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑलरेडी, ऑल वाइल, अलॉट, ऑल राइट, ये है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है। एक टाइप के तो ये हो गए कि मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड एक वर्ड या दो। ठीक है। एक ये है इस तरह की, मतलब कैटेगरी बता रहा हूं। पहली कैटेगरी ये होती है, मतलब एक जुड़ा हुआ वर्ड होता है या फिर उसी जुड़े हुए के दो वर्ड्स बने होते हैं। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है दोस्तों कि उनमें भी क्या होता है कि एक वर्ड पूरा है और एक मतलब उसी वर्ड के दो पार्ट्स हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ, जैसे मतलब कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस होते हैं। हु होता है, होम होता है। ठीक है। तो इसी तरह से आई, मी, ये इस तरह के वर्ड्स। तो सीधा स्टार्ट करते हैं पहले वाले जो हमारा वर्ड है। पहला है आपका एक्सेप्ट। देखिए, एक्सेप्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन का दोनों में कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट, इसमें ई जो है वो साइलेंट रह रहा है, और एक्सेप्ट एक्स-ई-ई-पी-टी जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो डबल सी है ये एक्ट कर रहा है एज एक्स, एक्सेप्ट। ठीक है। एक्सेप्ट एक्ट कर रहा है। अब दोनों का फर्क देखिए, फर्क क्या है। ये वर्ब है एक्सेप्ट, ये इसको बोलते हैं हम उर्दू में कबूल करना, या हिंदी में भी हम इसको क्या बोलते हैं कबूल, मुझे कबूल है। ठीक है। और एक्सेप्ट क्या होता है, किसी चीज को मान लेना। एक्सेप्ट किसी चीज को छोड़ के, किसी चीज के अलावा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मानना, ये क्या है आपका एक्सेप्ट, मतलब मान लिया आपने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। मैं हिंदी में लिखता हूँ मान लेना। ठीक है। ला ए ना आ। ठीक है। मैं मान लेना, एक्सेप्ट मतलब मान लेना, और एक्सेप्ट ये हो गया प्रपोजिशन। अब कि आपने कोई चीज मानी, ये है वर्ब, और ये एक्सेप्ट क्या है, किसी चीज को छोड़ के, ये है प्रपोजिशन आपका। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विद सेंटेंस है, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मैं आपकी गिफ्ट को कबूल करता हूँ। एवरीवन एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट लिटिल जॉनी इज गोइंग। ठीक है। जॉनी को छोड़ के सभी लोग जो है वो जा रहे हैं किसी पार्टी फंक्शन में या शादी के फंक्शन में। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका एडवाइज। ठीक है। एडवाइस और एडवाइज, तो यहां पे आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सीई और एसई का है। अब कभी कभार क्या होता है कि जेकेएसएसबी क्या करती है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें थोड़ी फिल इन द ब्लैंक दे दी, और उसके बाद आगे मतलब मैं आपको नीचे बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, आई एडवाइज यू नॉट टू ईट द पंजेंट फ्रूट। अब जेकेएसएसबी हो सकता है आई डैश 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 यू नॉट टू ईट द पंजेंट फ्रूट, वहां पे ये एडवाइस भी होगा, ये एडवाइस भी होगा। जब आपको इसका मीनिंग पता नहीं होगा, जब आपको ये पता नहीं होगा कि भाई ये वर्ब है, प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है, तो तब तक आप इसको मतलब गलत, और 99% मैं बता रहा हूं आपको कि गलत करके आते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह का जो है वो आपने याद रखना। अब एडवाइस का मतलब होता है, ये होता है वर्ब, किसी को सलाह देना, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ADVICE, एडवाइस, किसी को एडवाइस करना बोलता है, माई एडवाइस टू यू इज स्टॉप सकिंग योर थंब, ठीक है। आप अपने अंगूठे को चूसना, जब वो छोटे बच्चे जो वो अपने मतलब अंगूठे को चूसते हैं, उसके लिए बता रहा है कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी को सलाह दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। बाकी ये नाउन है, ये आप यहाँ पे इसका यूज नाउन है, एज नाउन है, और इसका एज वर्ब है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी अफेक्ट है, अफेक्ट इसमें इसको आप इफेक्ट नहीं पढ़ते हो, इसका अफेक्ट, इसको भी अफेक्ट पढ़ते हो, इसको भी आप अफेक्ट पढ़ते हो। अब AFFECT अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है ये वर्ब होता है, और इफेक्ट, ये अफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अफेक्ट का मतलब, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वर्ब है, ये वर्ब है अफेक्ट, और ये है नाउन। अब इसका यूज जो है वो अगर आप देखें तो कैसे, योर परफ्यूम अफेक्ट्स मी, आपकी जो परफ्यूम है उसकी स्मेल का मुझे असर हो रहा है, मतलब मेरे सर पे चढ़ रही है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज परफ्यूम यूज़ करते हैं, और वो उनकी परफ्यूम जो है वो सीधा सर पे चढ़ जाती है। वो क्या बोल रहा है कि ये आपकी परफ्यूम मुझे अफेक्ट कर रही है, ठीक है, मुझे असर कर रही है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, द इफेक्ट ऑफ हिज मोनोटोनस वॉइस वाज टू पुट देम टू स्लीप, मतलब उसकी आवाज ऐसी थी कि उन सबको उसने क्या मतलब सुला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस, ये इफेक्ट मतलब असर, ठीक है, असर होना किसी चीज का, ठीक है। और ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट क्या है? इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो कि किसी चीज की वजह से कुछ चीज हो जाना, ठीक है। जैसे किसी चीज की वजह से कोई चीज हो जाना, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है चूज और चूज। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन ये वर्ड है भाई साहब। ये CHOSE चूज, ये वर्ब है, ये पास्ट टेंस है। CHOOSE चूज, ये है वर्ब, ये भी पास्ट टेंस है, ठीक है। अब इसके जो अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्रेजेंट टेंस और ये है पास्ट टेंस, हालांकि ये वर्ड दोनों सेम है। बताए चूज, आई चूज टू गो टू द स्टोर टुडे, मैंने मतलब ये चुन लिया है कि मैंने मान लिया कि मैं आज जो है वो स्टोर पे जाऊंगा। तो चूज वर्ब, ये पास्ट टेंस की बात हो रही। तो भाई आई चूज नॉट टू गो टू द स्टोर यस्टरडे, तो मैंने कल ये मान लिया, मतलब ये पास्ट की बात हो रही, मैंने कल ये फैसला लिया था कि भाई मैं स्टोर नहीं जाऊंगा, ठीक है। बाकी है IT इट एपोस्ट्रोफी S, और बाकी है इट्स। अब ये जो है एट, इसका है इट इज या है या इट हैज। तो इट्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है? आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इसके यूज अगर देखें हम, तो मतलब ये है इट हैज या इट इज की जगह हम इसका यूज करते हैं इट्स अ घोस्ट, इट्स अ पेन, इट्स अ कॉपी, इस तरह का हम यूज करते हैं। बाकी इट्स, ये है इट्स, आपका इट्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। द मंकी हिट इट्स हेड, मतलब ये अपना लाइक, मतलब इट्स उसका, लाइक जैसे हम मेल के लिए हम करते हैं हिज यूज, फीमेल के लिए करते हैं हर यूज, इसी तरह हम बाकी एनिमल्स के लिए या फिर कभी कभार बर्ड्स के लिए भी हम इट्स यूज करते हैं। तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, आपका याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी इसके बारे में कुछ दिया है। अच्छा, एक है लीड, दूसरा है लेड। मतलब एक है लीड करना किसी चीज को, एक सेकंड, ठीक है, ये है लेड, ये है लीड। तो ये क्या है? दोनों भाई, दोनों ये यहाँ पे और देख सकते हो आप, ये लीड लेड। तो अब ये लीड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नाउन है किसी जगह, मतलब किसी जगह चीज या किसी का भी नाम है। तो पेंसिल इज यूज टू मीन लेड, ये लेड है। तो ये क्या है? लेड। ये लेड क्या है? दे लेड मी डाउन, ये वर्ब है, इसको आप वर्ब को एज पास्ट टेंस यूज करते हो, जैसे कि दे लेड मी डाउन द गार्डन पाथ, ठीक है, उन्होंने मुझे नीचे गार्डन वाले रास्ते की तरफ लगा दिया। मतलब किसी को किसी चीज की तरफ लगा देना, ठीक है, लगा देना, उसको हम क्या बोलेंगे? लेड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद
लूज है LOOSE और LOSE, लूज 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 का जो है वो ये एडजेक्टिव है आपका और ये आपका वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब। और इसका अगर हम यूज करें तो लूज का मतलब क्या होता है, लूज होता है आपका His parents were so loose that they fell down during his speech। बाकी I lose my head when you smile at me। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्ब है, ये एज वर्ब यूज हो रहा है और ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हिज पैंट्स वेर सो लूज, उसके मतलब उसके जो पैंट्स जो थे वो इतने लूज थे कि दैट दे फेल डाउन ड्यूरिंग हिज स्पीच। तो मतलब उसकी पैंट इतनी ज़्यादा लूज थी, उसकी बेल्ट इतनी ज़्यादा लूज थी कि वो गिर गए जब वो स्पीच दे रहा था। मतलब लूज होना, कोई चीज़ जो टाइट ना हो, ठीक है। तो आई लूज माई हेड वेन यू स्माइल एट मी। तो भाई मैं अपना सर खो देता हूँ, मतलब मिसाल के तौर पर आप अपनी किसी दोस्त को बता रहे हो कि मैं अपने होशो हवास खो देता हूँ जब तुम मुझे देखती हो, ठीक है। जब तुम मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती हो तो मैं अपने होशो हवास खो देता हूँ, लूज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है, इस तरह का वर्ड हम यूज़ करते हैं। बाकी पास्ट और पास्ट ये भी जो है वो आप इसके बारे में, ये तो भाई बहुत ही कॉमन है, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब किसी चीज़ को पास करना, ये तो पास्ट का तो आपको पता है। ये आपका पास्ट, ये वाला पास्ट जो है वो आपका, ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है, ठीक है। बाकी पर्सनल, हाँ ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ये है नाउन। पर्सोनल PERSONNEL, पर्सनल क्या है आपका, ये आपका नाउन है। जैसे डिफेंस पर्सनल्स हम यूज़ करते हैं, डिफेंस के जैसे डिफेंस पर्सनल, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। डिफेंस वाले को हम नहीं बोलते हैं कि डिफेंस पीपल नहीं बोलते हैं, या डिफेंस डिफेंस वाले के लिए तो हम यूज़ ऐसे ही करते हैं ना, डिफेंस पर्सनल। उनके लिए हम प्रॉपर कोई हम वहाँ पे इस तरह का प्रोनाउन या फिर कोई और नाउन यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम जनरली जो है वो पर्सनल यूज़ करते हैं। मतलब एक ग्रुप को डिफेंस के मतलब या तो एक ग्रुप को भी आप डिनोट करते हो, या तो एक सिंगल आदमी को भी मतलब डिनोट करते हो। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम जैसे कि ही इज़ अ डिफेंस पर्सनल, वो एक डिफेंस का आदमी है। तो पर्सनल ये होता है किसी चीज़ का मतलब अपना होना, किसी चीज़ का मालिक होना। पर्सनल इसको हम बोलते हैं पर्सनल, ये बोलता है पर्सनल, ये होता है हमारा पर्सनल, ठीक है। उसके बाद इसके वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके सेंटेंसेस। बाकी प्रिंसिपल, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है भाई। प्रिंसिपल तो एक होता है भाई नाउन, ये होता है नाउन, ये मतलब ये जो आपके स्कूल वाला कॉलेज वाला होता है, ये होता है प्रिंसिपल। ये आपका किसी चीज़ का कोई उसूल होना, मतलब उसकी किसी के उसूल होते हैं। जैसे कि मेरा एक उसूल है कि भाई मेरी एक रूटीन है, मेरा एक उसूल है कि मैं बड़ों को रेस्पेक्ट देता हूँ, मैं बड़ों को हमेशा जो है वो अपना काइंड ऑफ रेस्पेक्ट देता हूँ, प्यार देता हूँ, ठीक है। वो मेरा एक उसूल है, मैं बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, 112 पेजेस का ये पूरा PDF है दोस्तों। तो आप जो है वो यहाँ पे आप लास्ट पे अगर देखें, लास्ट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे है कुछ जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अफेक्ट्स और इफेक्ट्स, अब देखो यहाँ पे मज़ा आएगा। वेदर क्या करता है, इफेक्ट करता है या अफेक्ट करता है? यहाँ पे आप देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर दीजिए, ठीक है। अफेक्ट करता है या इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका आंसर यही आएगा, इफेक्ट ही आएगा ना। बाकी द नाइटिंगेल फ्लू डैश डैश माई विंडो, तो यहाँ पे आएगा पास्ड, ठीक है। मतलब यहाँ से मेरी विंडो से जो है वो नाइटिंगेल पास हो गई, मतलब निकल गई, गुजरी। आई रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्डर्स दैट गो अगेंस्ट माई, ये प्रिंसिपल, ये पल कॉलेज का होता है, प्रिंसिपल्स, ये अभी मैंने आपको प्रिंसिपल्स का मतलब बताया। He would rather go without food, then तो नहीं आएगा भाई, ये तब होता है, then यहाँ पे आएगा then go without beer। तो इस तरह के ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे ये सारे मतलब दिए हुए हैं नीचे वर्ड्स, ये आप खुद भी पढ़ेंगे। अब मैं आपका ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूँगा। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, मैं उम्मीद करूँगा आपसे यही
बाकी अगर आपको कोई और डिमांड है तो आप मुझे कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।